बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। मेरे साथ बोलिए, घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। हालेलुया। घर किससे बनता है? बुद्धि से। 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 अपने पड़ोसियों को बताओ ना, किससे बनता है? घर किससे बनता है? बुद्धि से। किससे बनता है? बुद्धि से। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। बहुत लोगों को लगता है कि प्यार से बनता होगा, आपसी मेलजोल से बनता होगा। बकवास बातें नहीं है। ये मन को ठंडक पहुंचाने वाली बातें हैं कि घर प्यार से बनता है। प्यार से घर नहीं बनता है। बाइबल में एक भी ऐसा शब्द नहीं लिखा कि कहे कि घर प्यार से बनता है। बाइबल बताता है घर बुद्धि से बनता है। हालेलुया। कितने लोग बुद्धिमान हैं? कई जन बुद्धिमान है। तुम घर सब नहीं बने। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं हैं, अगर आप लोग समझदार नहीं हैं, तो घर नहीं बनेगा। और अगर बन भी गया तो बाइबल में लिखा है वो स्थिर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? स्थिर नहीं रहेगा। वो हिलते रहेगा, डोलते रहेगा, छटपटाते रहेगा, परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, सब कुछ रहेगा, पर स्थिर नहीं रहेगा। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बात करेंगे परिवार के विषय में। मेरे साथ बोलिए, परिवार, फैमिली, परिवार, फैमिली, परिवार, फैमिली। सबके पास फैमिली है? अनाथ तो नहीं है कोई? नहीं, सबके पास परिवार है। हालेलुया। आज हम लोग परिवार के विषय में बात करेंगे। पूरा बाइबल परिवार के विषय में ही है। पढ़ने के शौकीन बच्चे मेरे स्कूल में एडमिशन कराने के एडमिशन चालू है। हालेलुया। परिवार के विषय में उत्पत्ति से लेके नया नियम तक हर जगह परिवार की बातें की गई। परिवार एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सबको होता है। कोई ऐसा नहीं दुनिया में जिसको परिवार की जरूरत है। मनुष्य के रूप में अगर वो पैदा हुआ है तो उसको परिवार चाहिए। और जिसके पास परिवार नहीं है और वो जो सोचता है कि मुझे परिवार का जरूरत नहीं है, वही मूर्ख है। बाइबल में लिखा है घर बुद्धि से स्थिर रहता है, बनता है और समझ से स्थिर रहता है। कभी भी घर बनने में और घर को शांत रहने में और घर का हर चीज सही सलामत रहने में, हमारे घर का सब चीज सही सलामत है, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि उस घर में प्रेम है। इसका मतलब ये है कि उस घर के लोग बुद्धिमान हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी प्रेम को इसका श्रेय मत दीजिए, इसका श्रेय बुद्धि को दीजिए, विजडम को दीजिए, एक्नॉलेजमेंट को दीजिए। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान से पढ़ने को लिखा है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। बुद्धि का मतलब होता है वो ज्ञानी है। क्या है? ज्ञानी है। उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, जानकारी है। हालेलुया। और समझ की बात बात करता है तो समझदार का मतलब होता है कि घटना घटने से पहले या घटना घटने के बाद वो समझ जाता है किसको क्या करना चाहिए। केवल बुद्धिमान रहेगा और समझदार नहीं रहेगा। तो बुद्धिमान को बम बना सकते हैं, बुद्धि इतनी ज्यादा है कि हम बम बना सकते हैं, लेकिन अगर समझ नहीं है तो बम को फोड़ देते हैं।
और खुद उड़ जाए। बुद्धि बम बनाने में माहिर है और समझदारी बम को स्थिर रखने में माहिर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग आज बात करेंगे परिवार के विषय में। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? परिवार, हम सब के पास एक परिवार है। किसी के पास छोटा परिवार है, किसी के पास बड़ा परिवार है, किसी के पास 2-3 पीढ़ी का परिवार है। इसमें दादाजी है, फिर बेटा है, फिर नाती है, और हमारे बीच में बहुत बड़ा परिवार भी है। दादाजी के दादाजी हैं, फिर दादाजी है, फिर बेटा है, फिर नाती है। अगर आप 20 साल और मौका दें तो नाती के नाती भी आ जाएंगे और सब लोग तब तक रहेंगे। 5 पीढ़ी को आप देख सकते हैं। 4 पीढ़ी हो गया है, 5वां पीढ़ी भी देख लेंगे। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। सबसे पहला परिवार आदम और हवा। मेरे साथ बोलिए, आदम और हवा। सबसे पहला परिवार आदम और हवा। आदम और हवा ने पाप किया। बाइबल में आदम और हवा के बाद आप पूरा कहानी को पढ़िए, पूरे लोगों का परिवार तहस नहस है। क्यों? क्योंकि पहलौठे ने पाप किया है। पहलौठे ने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है, पहलौठे ने समझदारी को नहीं दिखाया है। इसलिए उसके बाद का पूरा वंश, उसके बाद का पूरे खानदान और उसके बाद का सब लोग तहस-नहस हो गए। उनका परिवार स्थिर नहीं है, उनके घर में कोई चीज समझदारी वाला बात नहीं है। लोग लड़ रहे हैं, लोग पाप कर रहे हैं। क्यों? पहला परिवार ने पाप किया है। जैसे ही आदम हवा के बेटा हुआ कैन और हाबिल, कैन ने हाबिल को मार डाला। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग आज नए नए मसीह में आए हुए हैं। अभी अभी परमेश्वर को जाना है और अभी अभी मसीहियत को जाना है और अभी अभी नए जीवन के स्वाद को चखा। हमको जब मसीह में आए, बपतिस्मा लिया हमने, जब मसीहियत में चलने के बारे में ठान लिया, हमने कहा कि हम संसार से अलग हैं, हम मसीह के स्वभाव में, मसीह के वचन में चलने वाले हैं। हालेलुया। अब ऐसा करने के बाद अब आप मसीह में पहला वंश है, पहला जाति है, पहले आदमी है। अगर आज आपने पाप किया, कल के डेट में मैं बता रहा है आपके घर के बाकी लोग भी पाप करने लगे, आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि आप पहले ही से पाप। हालेलुया। वचन बताना चाह रहा है पहले लोगों को, पहला आदमी को समझदारी दिखाना जरूरी है। क्योंकि समझदारी बाइबल में लिखा है, अगर आप समझ नहीं दिखाएंगे तो आपका घर स्थिर नहीं रहेगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसी कहानी, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बताती है कि घर स्थिर नहीं रहा। कारण क्या है? गलती किसने किया? दूसरे ने। पहले गलती किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी भी आप जब अपने बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, तो आप लोगों का एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है मालूम? आप अपने मन से बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप अपने मन से चर्च बना सकते हैं, आप अपने मन से दुकान खोल सकते हैं। तुरंत अगले 10 मिनट में आप बिजनेसमैन होंगे, अगले 10 मिनट में आप दुकानदार होंगे, अगले 10 मिनट में आप एक चर्च के मालिक होंगे। लेकिन अगले 10 मिनट में आप एक परिवार नहीं बना सकते। परिवार बनाने के लिए समय लगता है। हालेलुया। सब चीज आप तुरंत कर सकते हैं, पर परिवार को नहीं कर सकते। क्यों? मैं दुकान खोल के 10 साल के लिए छोड़ दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। ना दुकान कुछ होगा, ना मैं कुछ होऊंगा। मैं एक बिजनेस चालू करके 10 साल के लिए छोड़ के विदेश चला जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप एक परिवार बनाइए,
10 साल के लिए छोड़िए, ना आप बचेंगे ना और आपका परिवार। हालेलुया। क्यों? एक बिजनेस आपको कभी भी मुंह खोल के नहीं बोलेगा कि मौके कले तो छड़ के चले गए, कले छड़ देता है, कभी नहीं बोलेगा। एक दुकान, आपका दुकान आपको कभी नहीं बोलेगा कि मुझे क्यों छोड़ के चला गया। लेकिन एक परिवार आपसे पूछेगा कि 10-10 साल आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। बिजनेस से ज्यादा खतरनाक है परिवार। बिजनेस आम है, बिजनेस का घाटा नुकसान सहा जा सकता है, पर परिवार का बर्दाश्त नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बिजनेस को संभालने के लिए इतना कुछ करते हैं, पर अपने परिवार को संभालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जबकि परिवार आपके बिजनेस से बड़ा है। हालेलुया। आप जाइए बातों में तरक्किए और मरने का एक्टिंग करिए, आपका बिजनेस आपको बचाने नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना ध्यान अपने बिजनेस को छोड़कर परिवार में दिया है, पूरा का पूरा परिवार बांध में कूद देगा, भले उनको तैरना आता हो चाहे ना आता हो। हालेलुया। वचन बता रहा है, अगर आप अपने घर को स्थिर रखना चाहते हैं तो बुद्धि और समझ दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। बुद्धि कहां से आएगा? बुद्धि एक्सपीरियंस से आता है। मुके नागर बनाए पर कहा मैं नहीं जानता, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, पर कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं नागर बनाने नहीं जानता। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो नागर बना लेगा। बुद्धि एक्सपीरियंस को ही बोलते हैं। हालेलुया। और बुद्धिमान तब माहिर कहलाता है जब वो उसका इस्तेमाल समझदारी से करता है। अब मैं नागर बनाए जानन के केवल पखना में लेके जोतूं तो चट्टान में जाके जोतूंगा तो मैं बुद्धिमान रहने का कोई मतलब? समझदारी भी इसी में है कि माटी में लेके जो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बिजनेस को, अपने परिवार को रोज बटोरें। बिजनेस जैसे के तैसे अपने जगह में खड़ा रहेगा। आपका दुकान, आपका बिजनेस, आपका खेती बाड़ी, आपका गाय बैल वहीं पर रहेंगे। परिवार रोज तितर बितर होता है। डेली हर सवेरे उठकर आपका परिवार तितर बितर होता है। अब आपका बुद्धि और आपका समझदारी इसमें है कि आप उसको रोज बटोर के रखें। इसलिए परिवार खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसको रोज बटोरना पड़ता है, बिजनेस को नहीं पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बुद्धिमानी दिखाना चाहते हैं, समझदारी दिखाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने परिवार को बटोर कर। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बटोर कर रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग कितने लोग मैनाचरी देखे? मैनाचरी मेरे घर के थोड़ा सा आगे कितने लोग मेरे घर गए हैं? ये तो चले जाते हैं, कोनो के तो जाके मरवा के लगे। मेरे घर के सामने में एक इमली का पेड़ है। उसका जो डगाल इधर ऐसे झुका हुआ है, जाएंगे कभी भी तो उसमें यहां पर झुकने के बाद यहां पर फटा हुआ है। अब इस फटा हुआ में अंदर एक हाथ टाइप का छेद है, बिल टाइप का है। मैना चिड़िया उसमें बच्चा देता है हर साल। उसका फेवरेट जगह है, कभी भी जाइए वहां मिल जाएगा। मैना हमेशा फंफा पकड़ के लाती है, और एक तो फंफा तो लाती है, लेकिन वहां पर 8-10 चिड़िया उसके बच्चे लोग आम कर देते हैं कि मुझे खिला दे। एक मैना वाला चिंता है ऊपर परिवार। किसको चिंता है? मैना को। कुछ नहीं सोचता है उसको ये भी पता नहीं कि वो लाता में कभी भी सांप आ सकता है। उसको भी पता नहीं कि ये इमली का पेड़ है कि ये कटहल का पेड़ है कि क्या है। उसको ये भी पता नहीं कि वहां से गिरेंगे तो सीधा जमीन में जाके उसके बच्चे मर ही जाएंगे। पर फिर भी वो अपने परिवार का ख्याल रखता है।
अभी बीते दिनों में हमारे जंगल में हाथी आ गया था 21-22 को। उसमें 3 से 5 बच्चे थे शायद। वो बच्चा चल नहीं पाता है बोल के उन हाथियों के झुंड ने 10-15 दिन तक यहां डेरा डाल दिया। क्यों? क्योंकि परिवार में यह छोटा है, समझ नहीं है और बल नहीं है, चल नहीं पाता। एक जानवर अपने परिवार का ख्याल रख सकता है, और हम इंसान लोग इतना नहीं सोच पाते। हालेलुया। वचन बता रहा है तुझे बुद्धिमान होना चाहिए था। जैसा वो मैना सोचता है, जैसा वो हाथी सोचता है, जैसा वो बंदर सोचता है, जैसा लोमड़ी सोचता है, जैसा तेरे गांव का कुत्ता सोचता है, उससे भी गया गुजर चला गया है। तू नीचे चला गया है। क्यों? तू नहीं सोचता है अपने परिवार के बारे में। यू हैव टू थिंक अबाउट योर फैमिली। तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में सोचना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हमारे घर को अगर स्थिर रखना है तो इतने दिन तक जो जिंदगी हमने बिताया है उस जिंदगी का इस्तेमाल करिए कि मैं मेरे परिवार को कैसे स्थिर रख सकता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे गांव में एक जन अनुज नाम का है, आप लोग जान जाएंगे, बताऊंगा तो, पर मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप उसको देखेंगे फिर आप लोगों को कहानी याद आ जाएगा। यही आदमी है जिसके विषय में पास्टर जी बोल रहे थे। उसके दादाजी को उसके पापा एक गजब ढूंढ रहे थे। उसके दादाजी उठने और बैठने बस सकते थे, पर इधर उधर कोई काम कर नहीं पाते थे, उनका चलना फिरना मुश्किल था। उसको उसका बेटा ढूंढना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। तो उसका नाती बोलता है, कले मारा था, रुकना, ताए बुढ़ावे तेरी मौत दूंगा। एकदम किसी से भी इस बात को जाके पूछ सकते हैं हम लोग के पारा में। वो आदमी दोबारा नहीं पीटा अपनी बात। उसको चिंता होने लगा कि मैं कौन दिन तो बुढ़ावे करूं, मेरा भी हाल है। हालेलुया। हमारे अध्यक्ष, हमारे एरिया के आत्मिक पिता पास्टर दानियल तिर्की जी, हम लोग लगरू से एक जगह सेवकाई में जा रहे थे एक ही बाइक में। उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर जी आप नौकरी क्यों नहीं करते हैं? मैं बोला भैया मैं शुरू में सोचा, पर मेरा पूरा ध्यान सेवकाई के लिए था, तो मैं अपना कंसंट्रेशन सेवकाई की तरफ कर दिया। मेरा ध्यान सेवकाई की तरफ है, तो मैं नौकरी के बारे में नहीं सोचा। तो बोले तुम्हारे पास समय है, तुमको अभी भी नौकरी कर लेना चाहिए। मैं बोला क्यों, काहे से बोल रहे हैं, सेवकाई गलत है क्या? तो बोले नहीं, मैं भी तो नौकरी कर रहा हूँ, पर मैं सेवकाई भी कर रहा हूँ, आप भी नौकरी करो सेवकाई करो। मैं बोला नहीं, मेरे को सेवकाई नहीं करना, मैं नौकरी करूंगा पर बंधा हुआ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा अगर ताए आज नौकरी कर दे, यदि आप आज नौकरी करेंगे तो आपके भाई भी नौकरी करेंगे, फिर आपके बच्चे भी नौकरी करेंगे, मतलब आपके खानदान में सब लोग नौकरियां हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि पहला आदमी अगर कुछ करता है तो उसके नीचे के सब लोग वही काम करेंगे। हालेलुया। आप अगर बुढ़ापे में अपने आप को आनंदित देखना चाहते हैं, अपने सामने अपने परिवार को हंसता खेलता देखना चाहते हैं, तो आज आपको अपना बुद्धि और समझ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका घर स्थिर नहीं रहेगा। हालेलुया। हम लोग कहीं से आए, घर में पहुंचे, ए बासी दे खाना दे, खाना में लेट हो गया, बमक के फायर हमको गुस्सा आ गया, आज नहीं बासी नहीं डाले। आपको खाना खाने में कितना समय लगेगा? कितना लेट में खाना खा लेंगे आप? 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में खाना 1 घंटा में बनता है। आप जिस खाना को खाते हैं वो खाना बनने में 1 घंटा समय लगता है, और तू उसको 5 मिनट में खत्म कर देगा। तेरे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि खाना तुरंत नहीं बनता है। हम इतना भी नहीं समझ पाते कि खाना जल्दी नहीं बनता है, तो मुझे जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। नीति वचन की किताब में लिखा है, इसके नीति वचन की किताब 10 अध्याय में 10 के 19 पद में, अगर ताए थोड़ा सा भी बुद्धिमान रहते तो आज तो मुंह से पाप नहीं हुए रहते। बुद्धिमान मतलब तुझे ये बात, बुद्धि मैं बताया ना, एक्सपीरियंस को बुद्धि बोलते हैं।
हालेलुया। अगर तू थोड़ा सा भी बुद्धिमान होता तो तुझे पता होता कि खाना पकने में 1 घंटा समय लगता है और तुझे खाने में 5 मिनट लगेगा। पकने तो दे, 5 मिनट में तेरा पेट भर जाएगा, तुझे खाने में 1 घंटा नहीं लगेगा, 5 मिनट। पर तू गुस्सा ऐसे कर रहा है जैसे पूरा साल भर लगेगा खाना बनने। अगर हमको पता हो कि खाना बनने में कितना लेट लगता है तो हम ना अपने पत्नी पर ना हम अपने पति पर गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि खाना बनने में लेट लगता है। हालेलुया। हालेलुया। कहीं बर्थडे होता है तो हम लोग केक मंगा लेते हैं। केक को बांटने में अगर गड़बड़ी हो जाए, केक पहुंचने में अगर देरी हो जाए तो हम नाराज हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? अरे इतना लेट क्यों होगा? थोड़ा सा तो समय लगता है। आपको पता है केक बनने में कितना समय लगता है? 3 घंटा में एक तो केक बनता है। 5 सेकंड में खा के खत्म करते हैं। पर हमने गुस्सा ऐसे दिखाया जैसे हमको कुछ पता ही नहीं। समझदार और बुद्धिमान लोग ऐसे नहीं होते। बुद्धिमान लोग को पता होता है कि केक बनने में 3 घंटा लगता है और खाने में 5 सेकंड। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को हमेशा परखिए। मैंने कहा एक मैना को चिंता है अपने परिवार का, एक बैल को चिंता है अपने बछड़े का, एक गाय को, एक हाथी को चिंता है अपने बच्चे का, एक कुत्ता को चिंता है अपने बच्चे का, पर हम लोगों को नहीं चिंता। और हम लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसाई। ईसाई का मतलब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं जी। सो दैट वी आर क्रिश्चियन। इसलिए हम ईसाई हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। क्योंकि यीशु से प्यार करता हूं, क्योंकि यीशु से प्यार करता हूं। सालों तेरे नाम प्यारे, सालों तेरे नाम। हम लोग अपने आप को ईसाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं। शट अप योर माउथ, अपना मुंह बंद कर। इफ यू कांट लव योर डॉटर एंड सन, देन यू कांट लव योर गॉड आल्सो। यदि तू अपने बेटे को या बेटी से प्रेम नहीं कर सकता, तू परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह है, हम लोग को मालूम, हम लोग जब घर से निकलते हैं, ये पार पड़ोसी घर है, पार हमारे घर। ईमान लेकर बढ़िया जीते हैं हम। ये है हमारा घर। इससे अच्छा जीते हैं। इस घर से ज्यादा प्रेम है हमारे घर में। पर वही घर जब हम जाते हैं ना, अपने ही घर में, किसी से पटरी नहीं खाता, हम किसी से अच्छे से बात नहीं करते, हम किसी को पसंद नहीं करते। बहरी की जिंदगी तो बड़ा प्यारा दिखत रही, अंदर घुसे तो मेरा ही घर मेरा बहरी हो गया। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आप बुद्धिमान नहीं हैं, और अगर हैं तो आप समझदार नहीं। अगर आप बुद्धिमान होते तो समझदारी होता, और ये दोनों जब होता तो आपको अपना घर सबसे प्यारा लगता। हालेलुया। लूका की किताब में लिखा है 9 अध्याय में, उसमें कहता है, मत्ती की किताब 9 अध्याय में कहता है, चिड़ियों के लिए बसेरे हैं और लोमड़ियों के लिए मांग है, पर मनुष्य का सिर रखने के लिए जगह नहीं। यीशु मसीह ने उसकी मेंटलिटी को बताया है, उसके दिमाग को, उसकी सोच को बताया है कि चिड़िया को आसरा है कि तूफान आएगा तो मैं मेरे घर चले जाऊंगा और बच जाऊंगा। लोमड़ी को आसरा है कि जब कोई मुझे मारने के लिए दौड़ाएगा, जब कोई मेरा शिकार करना चाहेगा, मैं मांग में घुस जाऊंगा और बच जाऊंगा। लेकिन मनुष्य चिंतित है कि मौके कोई परेशान करी, मौके कोई मार ही, मौके कोई कूदा ही, मौके कोई ताड़ना दे, मौके कोई भाड़ ही दे, मैं कहां जाऊं? मैं तो मेरे घर में भी खुश नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम मसीह में बढ़ते चले जाएं। ये नया नियम और पुराना नियम दोनों जगह इस विषय पर बात किया गया है, अपने परिवार के विषय।
हालेलुया। हालेलुया। कभी भी आप फुर्सत में बैठे हैं, आप अकेले में रहें, बैल चराते हैं, बकरी चराते रहें, आप सोए रहें, लेटे रहें, या सवेरे सवेरे जब आप नींद से जगें, अपने परिवार के बारे में सोचिए, उनका ख्याल रखिए और हमेशा यही सोचिए कि मैं मेरे परिवार को कैसे स्थिर रख सकता हूँ, मैं अपने परिवार को कैसे बांध के रख सकता हूँ, मैं अपने परिवार को कैसे एकजुट रख सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग लड़ाई करके या कुछ करके अगर अलग थलग हो भी जाते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर लड़ाई करके मैं और मेरी पत्नी अगर अलग अलग हो भी जाते हैं तो वो कहीं पर भी जाके नहीं बोल सकती कि मैंने जीत लिया, और मैं कहीं जाके नहीं बोल सकता कि मैं जीत लिया। हम दोनों ने एक दूसरे को खोया है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप परिवार कभी भी लड़कर कुछ नहीं जीतता है, कभी भी नहीं जीतता है। आपने अपना परिवार ही खो दिया तो क्या जीत, दुनिया जीत के क्या करोगे? हालेलुया। इसलिए भजन यहाँ पर नीति वचन दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी बोलता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। हालेलुया। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों के जीवन में बहुत अनुग्रह और आशीष बना रहे। आप सबों को जय मसीह। आइए हम लोग घुटनों में आ जाएं, एक आराधना गीत गाते हुए हम लोग अंतिम प्रार्थना को जाएंगे।